नमस्कार दोस्तों, आज है 18 मई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवान करंट अफेयर्स क्विज में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स क्विज, जिसका पहला क्वेश्चन है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के एक पोत, जो कि स्वदेश में निर्मित है और तथा जिसका नाम क्या है, सचेत है, का जलावतरण किया। यह पोत किसके द्वारा डिजाइन किया गया? आपको बताना है कि सचेत पोत जो है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, बी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, सी है गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड और डी है रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोविड-19 का सामुदायिक स्तर पर संक्रमण फैलने से रोकने के लिए MIR-AHD कोविड-19 या फिर MIR-AHD कोविड-19 नामक डैश बोर्ड का निर्माण किया है? किसका डैशबोर्ड का निर्माण किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, या फिर सी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, या फिर डी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या फिर IIT या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर ने एक ऐसा कोरोना डैशबोर्ड, सूचनाओं का प्रबंध करने वाला डैशबोर्ड क्या है, विकसित किया है, जिससे प्रशासकों, अस्पतालों और लोगों को कोरोना वायरस जांच की योजना तैयार करने और बंद के बाद इसे सामुदायिक स्तर पर फैलने से रोकने में क्या है, मदद मिलेगी। अब देखिए, इस डैशबोर्ड का नाम क्या रखा गया है, इन्होंने रखा है MIR-AHD कोविड-19। ठीक है, इसमें महामारी फैलने के अत्याधुनिक मॉडलों, जटिल सामाजिक और संपर्क तरीकों की जानकारी है, और इसमें क्या है, जांच और पृथक दर समेत संपर्क का पता लगाने की जो दर है उसकी भी जानकारी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में सरकार ने कृषि और इससे जुड़ी डेयरी, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और औषधीय खेती जैसे क्षेत्रों के लिए कितनी वित्तीय सहायता या वित्तीय राहत का पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 90,000 करोड़, बी है 1.63 लाख करोड़, बी है 2.2 लाख करोड़ और डी है 1.5 करोड़। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है 1.63 लाख करोड़। देखिए, हाल ही में सरकार ने कृषि व इससे जुड़े डेयरी, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और औषधीय खेती जैसे क्षेत्रों के लिए कितना 1.63 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। पैकेज का लक्ष्य क्या है? कृषि उपज के बेहतर रखरखाव, परिवहन और दूसरी जरूरी जो बुनियादी सुविधाओं के लिए क्षमता निर्माण को मजबूती देना है। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 11 कदमों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इनमें से 8 कदम जो हैं वो कृषि संबंधित आधारभूत ढांचों का निर्माण, क्षमता का विकास और कृषि उत्पादन के भंडारण और विपणन आदि को लेकर हैं, जबकि 3 कदम क्या हैं, शासन और प्रशासन को लेकर के। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा किए गए कृषि तथा पशुपालन से संबंधित 1.63 लाख करोड़ के पैकेज के तहत 53 करोड़ पशुओं को खुरपका और मुंहपका रोग से बचाने के लिए 100% टीकाकरण की खातिर कितने वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 13,343 करोड़ रुपए, बी है 15,000 करोड़ रुपए, सी है 22,500 करोड़ रुपए और डी है 12,000 करोड़ रुपए। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है 13,343 करोड़ रुपए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर के द्वारा अजान पर रोक लगा दी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बॉम्बे हाई कोर्ट, बी है इलाहाबाद हाई कोर्ट, सी है गुवाहाटी हाई कोर्ट और डी है मद्रास हाई कोर्ट। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अजान जो है वो इस्लाम का एक आवश्यक व अभिन्न हिस्सा क्या है, हो सकता है, लेकिन लाउड स्पीकर या ध्वनि बढ़ाने वाले किसी अन्य उपकरण के जरिए अजान को इस धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं कहा जा सकता है। और अदालत ने क्या है कि ये कहा है कि किसी भी परिस्थिति में रात 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं दी जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में बॉब वाटसन का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है फुटबॉल, बी है वॉलीबॉल, सी है बेसबॉल और डी है मुक्केबाजी। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है बेसबॉल। देखिए, अमेरिका के स्टार बेसबॉल खिलाड़ी क्या है, बॉब वाटसन का निधन हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम
के कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पश्चिम बंगाल, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है उत्तर प्रदेश। देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस अवसर पर योगी जी ने क्या किया है, 56,754 उद्यमियों को 2002 करोड़ 49 लाख रुपए का ऑनलाइन जो है ऋण वितरण किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारत की पहली स्वचालित कोविड-19 परीक्षण मशीन जो कि 24 घंटों में 12,000 नमूनों का सटीक परीक्षण कर सकती है। इस मशीन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है और इसका नाम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है कोवैस 6800 या फिर COVAS 6800, बी है कोविड-19 6750, सी है कोविड-19 6900 या फिर डी है कोविड-19 1000। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है COVAS 6800। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री कौन है, S जयशंकर ने हिस्सा लिया। इस आभासी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है चीन, बी है रूस, सी है किर्गिस्तान और बी है उज्बेकिस्तान। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है रूस। देखिए, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2001 को हुई थी। आपको याद रखना है कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2001 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। और वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं, जो हैं चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और देखिए, भारत और पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया था, मतलब कब सदस्य बने थे? वो बने थे 2016 में। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2018 में कौन से टीके का प्रसार दुनिया में सबसे व्यापक रूप से था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है तपेदिक, बी है टिटनेस, सी है पोलियो और डी है हेपेटाइटिस बी। और दोस्तों उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है तपेदिक। देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसारित टीका जो है उनमें क्या है? तपेदिक 89% और टिटनेस काली खांसी 86%, पोलियो 85%, हेपेटाइटिस बी 84%, मस्तिष्क ज्वर 72% और खसरा रुबेला 69%। चलिए बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन सा यूरोप का पहला देश बन गया है जिसने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है स्विट्जरलैंड, बी है नीदरलैंड, सी है स्लोवेनिया और डी है लातविया। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्लोवेनिया। चलिए बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। हाल ही में सरकार ने किन सब्जियों तथा खाद्यान्नों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया? ऑप्शन ए है आलू प्याज, बी है खाद्य तेल, सी है तिलहन और दालें और डी है उपरोक्त सभी। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है उपरोक्त सभी। मतलब क्या है? आलू प्याज, खाद्य तेल, तिलहन और दालें। देखिए, हाल ही में सरकार ने क्या किया है? आलू प्याज, दाल, तिलहन तथा खाद्य तेलों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से क्या है? बाहर कर दिया है। और इसका उद्देश्य क्या है? कि किसानों को उनके उत्पादों के लिए मार्केटिंग का विकल्प देना। और अभी तक क्या है? किसान अपने उत्पादों कहाँ बेचते थे? मंडी में बेचने को ही मजबूर था। लेकिन अब क्या है? किसान अपने उत्पादों को दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। अब देखिए, इसका क्या है? आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करने पर फायदे क्या होंगे? कि मान लीजिए भारत में क्या है? किसानों को प्याज की कीमत 5 रुपये मिल रही है और दूसरे देशों में अगर इसकी कीमत मान लीजिए 20 रुपये मिल रही है या उससे अधिक मिल रही है, तो किसान क्या कर सकते हैं कि अपने उत्पाद वहाँ पर बेच सकते हैं, उनको अनुमति होगी। तो किसान क्या है? दूसरे देशों में अपने उत्पादों को बेचने के लिए रोक करके भी, मतलब स्टॉक बना करके भी रख सकते हैं। जैसे अगर अभी देखा जाए तो इस समय बहुत ज़्यादा कम कीमत मिल रही है। अगर आपने देखा भी होगा या आपने अपने जो सब्जी खरीद रहे हैं वहाँ पर अगर देखा होगा, और मैं अगर अपने जो रामपुर क्षेत्र है उसकी बात करूँ, तो यहाँ पर आपको 5 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है और 8 रुपये किलो मिर्च मिल रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि किसान को अपनी जो लागत मूल्य है वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं और वो एक तरह से क्या है कि बहुत ज़्यादा घाटे में चले जा रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं? ऐसी चीज़ें जिनको रोका जा सकता है या जिनका स्टॉक किया जा सकता है, तो वो स्टॉक करके रख सकते हैं और बाद में फिर इसको सेल आउट कर सकते हैं।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है पहली बार ऑस्कर पुरस्कार कब दिया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1905 ईस्वी, बी है 1920, सी है 1925 और डी है 1929। और दोस्तों आपको करना है कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक अगर आपको पसंद आया ये वीडियो, और कमेंट करके आपको हमें उत्तर देना है, और साथ साथ में अगर आपको कोई फीडबैक है तो वो भी दे सकते हैं। साथ ही आपको ये वीडियो शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।